आज की इस वीडियो में हम एचडीएलसी मॉडल के कुछ सवालों को लेंगे और ये क्वेश्चंस आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्ज़ाम 2014 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन है 32 नंबर का, पेपर सेकंड है। क्वेश्चन पूछा गया है प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसीडर्ड इन। तो प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर कौन से मॉडल के अंदर शामिल किया गया है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और इटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। तो कौन से मॉडल के अंदर ये प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर अवेलेबल है, चलिए देखते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर का मीनिंग है कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी समस्याएं या फेलियर्स आने वाले हैं, उन समस्याओं को पहचानने का काम और मैनेज करने का काम हम प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर के अंदर करते हैं। तो एकमात्र स्पाइरल जो मॉडल है आपका, वो एक ऐसा एचडीएलसी मॉडल है जिसे रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है और इसको जो बनाया था, ये बनाया था वेरी बोहेम ने। तो वेरी बोहेम एक ऐसा इंपॉर्टेंट नाम है जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन वाली बुक में आपको बार बार देखने को मिलेगा। कोकोमो मॉडल है वो भी वेरी बोहेम ने किया, एचडीएलसी का वाटरफॉल मॉडल है वो भी वेरी बोहेम ने किया, स्पाइरल मॉडल भी वेरी बोहेम ने किया है। जो स्पाइरल मॉडल है उसके अंदर चार फेज होते हैं। पहला है प्लानिंग, जिसमें हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से प्रोजेक्ट को बनाना है, क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। और सेकंड है रिस्क एनालिसिस। तो यहाँ रिस्क एनालिसिस पर हम पूरा फोकस करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हमें आ सकती हैं और इस रिस्क एनालिसिस में हम रिस्क की पहचान करते हैं, रिस्क को मैनेज करने की योजना भी बनाते हैं और अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसके लिए डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजी। और उसके बाद थर्ड फेज आता है कोडिंग और टेस्टिंग का, जिसको हम इंजीनियरिंग फेज भी बोलते हैं। और फोर्थ है इवैल्यूएशन, जिसमें हम यूजर से फीडबैक लेते हैं और अगले इटरेशन का काम शुरू करते हैं। तो यूजर हमें फीडबैक देता है, उस फीडबैक के आधार पर हम वापस से प्लानिंग फेज के अंदर जाते हैं और फिर से काम शुरू करते हैं। इस तरह से बार बार वापस लौट करके हम आते हैं, इसलिए इसको स्पाइरल मॉडल भी कहा गया है। तो इस मॉडल की जो खासियत है वो यही है कि इस मॉडल के अंदर हर लेवल पर रिस्क की पहचान की जाती है और उसके समाधान भी उसके अंदर ढूंढा जाता है और समाधान के साथ आगे बढ़ा जाता है। इसलिए अगर प्रोजेक्ट रिस्की है और रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो हमेशा हमें स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। स्पाइरल मॉडल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वाटरफॉल मॉडल का। वाटरफॉल मॉडल एक सिक्वेंशियल मॉडल है जो कि एक झरने की तरह है, जिसमें एक बार आगे बढ़ जाएं तो पीछे आना संभव नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है यह एक लीनियर और सिक्वेंशियल मॉडल है जिसमें एक स्टेप पूरा होने के बाद ही दूसरा स्टेप शुरू होता है। तो इसके अंदर जो फेज होते हैं वो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस। तो इसमें रिस्क की कहीं बात की नहीं जाती है, रिस्क एनालिसिस का कोई भी स्टेप इसके अंदर नहीं है। अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम हमें रिवाइज करना ही पड़ता है। इसलिए ये जो मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, ये केवल तभी उपयोगी है जब हमें पहले से सारी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से क्लियर हो और फिक्स हो। तो वाटरफॉल मॉडल मतलब एक झरने जैसा मॉडल जिसके अंदर केवल नीचे की साइड बहा जा सकता है, लेकिन ऊपर अगर आपको आना हो तो आप नहीं आ सकते। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप मॉडल। इस मॉडल में एक डेमो बनाया जाता है यूजर के लिए। शुरू में ही एक छोटा मोटा जल्दी से काम करके डेमो बना लेते हैं और डेमो यूजर को दिखाया जाता है। उस डेमो के आधार पर यूजर से फीडबैक लिया जाता है, फिर उसके अंदर चेंज किया जाता है। लेकिन सिर्फ रिक्वायरमेंट क्लियरिटी के लिए
यही ये होता है। इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होता है जैसा कि स्पाइरल मॉडल के अंदर होता है। तो ये जो प्रोटोटाइपिंग मॉडल वाला मॉडल है, ये मॉडल कब सक्सेस है? ये मॉडल तभी सक्सेस है जब क्लाइंट पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो, उसको क्या चाहिए और हमें रिस्क का कोई प्रॉपर मैकेनिज्म ही फॉलो नहीं करना पड़े, तब ये मॉडल जो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है। नेक्स्ट जो ऑप्शन में दिया गया है उस मॉडल का नाम है इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। इस मॉडल के अंदर हम पूरा सिस्टम एक बार में नहीं बनाते, बल्कि वर्जन बाय वर्जन धीरे धीरे उसको बनाते हैं। पहले हम थोड़ा काम करेंगे, फिर उसका वर्जन रिलीज कर देंगे, फिर और थोड़ा काम करेंगे, फिर उसका वर्जन आ जाएगा 2.0। इस तरह से वर्जन हमारे चलते जाएंगे। इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर हर वर्जन के अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड होंगे, जरूरी है, तभी तो हमारा नया वर्जन आ पाएगा। और इसमें भी रिस्क एनालिसिस फेज की कोई बात नहीं होती है। तो इसका जो फोकस है वो स्लोअर बेटर वर्जन देना होता है। इसका मकसद रिस्क को हैंडल करना नहीं होता है। तो ये काम कब आता है? जब हमें सिस्टम को धीरे धीरे ग्रो करना हो और रिस्क भी नहीं लेना हो, रिस्क मैनेज नहीं करना हो। तो हमने 4 मॉडल के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर समझा। चलिए कुछ एमसीक्यू भी हम देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा एमसीक्यू पूछा गया है, स्पाइरल मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, तो हमने ये पहले ही बता दिया। किसने डेवलप किया था? वेरी, वो हमने इसको डेवलप किया। स्पाइरल मॉडल का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है? रिस्क एनालिसिस वाला जो हिस्सा है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो बी वाला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरल मॉडल का प्रयोग कब करना चाहिए? जब रिक्वायरमेंट पहले से फिक्स ना हो और रिस्क ज़्यादा हो, तब हमें स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्वेश्चन में प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर की बात की गई है, जो कि केवल स्पाइरल मॉडल के अंदर ही कवर किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, स्पाइरल मॉडल।